हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पेल टावर कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। उस पेल टावर कंपटीशन के 3 लेवल्स थे, जिसमें से पहला लेवल जिसका नाम सोल इल्यूजन था, उसे पार करते हुए ज़ेवियन अपने सेकंड लेवल यानी फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहां पे आने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना था। और इसी बीच ज़ेवियन की नजर वहाँ पे किंग सोंग और मिस काओ यिंग के ऊपर भी पड़ती है, जो कि वहाँ पे कुछ लोगों को अपने साथ मिलाते हुए एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ज़ेवियन तो अकेले ही आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे उनके अलायंस कैसा नहीं बनता। पर एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ज़ेवियन यहाँ पे बैठा हुआ उन लोगों की बातें सुन रहा था। अचानक ही ज़ुआन मिंग सेट की यंग मास्टर ने वहाँ पे आते हुए पीछे से ज़ेवियन के ऊपर हमला कर दिया था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी अब फैंटेसी वर्ल्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग ज़ियान के अटैक की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे किंग सोंग के साथ साथ मिस काओ यिंग की नजर भी वहाँ पे उसी तरफ चली जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ यंग मास्टर चैंग ज़ियान के अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है, मैं पहले ही समझ गया था कि ऐसा घटिया काम तुम्हारी ज़ियान मिंग सेट के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। ज़ेवियन की यह बात सुनकर यंग मास्टर चैंग ज़ियान वहाँ पे गोल्ड टून में उससे कहता है, तुम्हारी इस कैंची की तरह चलने वाली जुबान को मैं अभी काट देता हूँ, और इस बार तो यहाँ पे तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, क्योंकि पिछली बार तो उस एल्डर ने तुम्हें बचा लिया था, पर आज तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। और ये कहकर यंग मास्टर चैंग ज़ियान वहाँ पे जल्दी से अपने दोनों एल्डर्स को आदेश देते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर इस लड़के को खत्म कर दो। अब अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स जो कि डाओजोंग रियलम के 9th लेवल के वॉरियर्स थे, वो भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखते ही देखते उन एल्डर्स ने वहाँ पे ज़ेवियन को दोनों तरफ से कहते हुए कुछ शॉर्ट स्लैशेस की मदद से वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही एल्डर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत ही आसानी से वहाँ पे बच गया था। और इसी के साथ वहाँ पे उन तीनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जहाँ वो दोनों ही एल्डर्स हाथ धोकर ज़ेवियन के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उन एल्डर्स को चकमा दिए जा रहा था। और किंग सोंग जो कि नीचे से खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, क्या ये लोग पागल हो गए हैं जो ये लोग यहाँ पे इस तरह से फैंटेसी वर्ल्ड में आने के बावजूद भी आपस में फाइट कर रहे हैं? क्या ये लोग नहीं जानते कि यहाँ पे और कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है जो कि अकेले हम सभी को खत्म करने के लिए काफी हैं? पर उसके बावजूद भी इन दोनों को तो यहाँ पे आपस में लड़ना है। जबकि हम देखते हैं कि काओ यिंग का तो वहाँ पे किंग सोंग की बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। वो तो वहाँ पे ज़ेवियन की फाइट को बहुत ही गौर से देखते हुए उससे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। और इंप्रेस भला होती भी क्यों ना, ज़ेवियन वहाँ पे अकेले ही दो एल्डर्स के साथ फाइट कर रहा था, जो कि दोनों ही डाओजोंग रियलम के 9th लेवल के वॉरियर्स थे, इसलिए काओ यिंग का इंप्रेस होना तो बनता ही था। जबकि मिस काओ यिंग को वहाँ पे इस तरह से ज़ेवियन की तारीफ करते हुए देखकर किंग सोंग को अब वहाँ पे ज़ेवियन से थोड़ी जलन होने लगी थी। पर अचानक ही वो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो न जाने कब से इस ज़ेवियन को मिस काओ यिंग की आंखों के सामने आते हुए देखना चाहता था, और फाइनली आज वो समय आ ही गया, क्योंकि ज़ेवियन भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर वो यहाँ पे अकेला कभी भी उन दो एल्डर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि वो पक्का ये फाइट हारने वाला है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि अभी तक भी लगातार वहाँ पे भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में ये भी कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से भागता रहा तो ये दोनों एल्डर्स तो कभी भी यहाँ पे मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए मुझे यहाँ पे इनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ और सोचना होगा। और ये सब कहते हुए अचानक ही ज़ेवियन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, और अपने उसी आइडिया के ऊपर काम करते हुए ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे अपने क्लोन बना लेता है, और अपने उस क्लोन के साथ वो वहाँ पे 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ भागने लगा था। लेकिन क्योंकि वो दोनों ही एल्डर्स ज़ेवियन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से ज़ेवियन के साथ साथ उसके क्लोन को भी गले से पकड़ते हुए ऊपर हवा में उठा देते हैं, जो देखकर अभी वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे खुश हो ही रहे थे। और तभी अचानक से ही वहाँ पे उन दोनों को एहसास होता है कि ये तो दोनों ही ज़ेवियन के क्लोन्स हैं, जबकि खुद ज़ेवियन तो वहाँ पे अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यंग मास्टर चैंग ज़ियान के ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे पहुंच चुका था, जो देखकर वो दोनों एल्डर्स दूर से ही वहाँ पे चलाते हुए अपने यंग मास्टर को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपनी ग्रीन फ्लेम को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए यंग मास्टर चैंग ज़ियान को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जो कि वैसे तो उसकी जान लेने के लिए काफी था, पर बिल्कुल एंड समय पे यंग मास्टर चैंग ज़ियान ने भी वहाँ पे उस अटैक से बचने के लिए अपने पंखे को आगे कर दिया था, जिसके चलते यंग मास्टर चैंग ज़ियान की जान तो बच जाती है, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। अब अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखकर वो दोनों एल्डर्स भी जल्दी से भागते हुए अपने यंग मास्टर के पास पहुंच जाते हैं, और दोनों ही उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगे थे, जो देखकर चैंग ज़ियान वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैं तुम दोनों को यहाँ पे खास इस लड़के को खत्म करवाने के लिए ले आया था, पर तुम दोनों से यहाँ पे एक मामूली सा डिसेबल भी नहीं संभाला जा रहा, जो कि बस अभी डाओजोंग रियलम में है। तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले। अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर इसे खत्म कर दो। अब अपने यंग मास्टर से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर उन दोनों एल्डर्स को भी वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ज़ेवियन की वजह से उन दोनों की वहाँ पे इतनी ज्यादा बेइज्जती जो हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे गुस्से से ज़ेवियन को धमकी देते हुए कहते हैं, लड़के अब मरने के
लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर उनमें से एक एल्डर अचानक ही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और उसका हर एक स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था कि भले ही ज़ेवियन उससे वहाँ पे बचता जा रहा था, लेकिन उस स्वॉर्ड स्लैश के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे स्पेस में क्रैक्स आते जा रहे थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एल्डर कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। पर ज़ेवियन तो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज किया जा रहा था, जिसके चलते उस एल्डर का गुस्सा भी वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ता चला जा रहा था। और जैसे जैसे उस एल्डर का वहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा था, न सिर्फ उसके अटैक की पावर बढ़ रही थी बल्कि उसी के साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ती चली जा रही थी, जिसके चलते अब वो एल्डर धीरे धीरे ज़ेवियन के और भी क्लोज आता चला जा रहा था। जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ पे खुद को इस एल्डर की स्वॉर्ड अटैक से बचाना होगा। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने भी अब की बार वहाँ पे अपनी फुल स्पीड के साथ भागना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक ही ज़ेवियन वहाँ पे इसी तरह से भागते हुए उस एल्डर के स्वॉर्ड अटैक के नीचे पहुंच जाता है, जहाँ अब ज़ेवियन के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए ज़ेवियन भी वहाँ पे सीधा सीधा उसके स्वॉर्ड अटैक को टक्कर देने का डिसाइड करता है। और ये सोचकर ज़ेवियन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे उस एल्डर के अटैक को रोकने के लिए आगे कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे जंगल में दूर से ही देखा जा सकता था। लेकिन क्योंकि वो एल्डर डाउ जोंग रियलम की 9th लेवल का वॉरियर था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड अटैक के साथ अब धीरे धीरे वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर भारी पड़ रहा था। जो देखकर ज़ेवियन भी सीरियस होते हुए वहाँ पे अपने मन में कहता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, मुझे यहाँ पे अब कुछ करना ही होगा। इसलिए ज़ेवियन भी जल्दी से वहाँ पे अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि ज़ेवियन ने यहाँ पे 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक के फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट किया था, पर इसी में ही ज़ेवियन की ताकत वहाँ पे उस एल्डर के बराबर हो चुकी थी। और अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ज़ेवियन के फेस के ऊपर हेवनली पैटर्न्स भी आ चुके थे, जो कि ज़ेवियन के इस रूप को वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बना रहे थे। जो देखकर तो खुद उस एल्डर को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से आखिर इस लड़के के साथ ऐसा क्या हो गया, जो इसकी ताकत अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ते हुए मेरे लेवल पे आ चुकी है। पर अभी बेचारा वो एल्डर वहाँ पे ये सब सोचते हुए हैरान हो ही रहा था कि तभी ज़ेवियन वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ पीछे की तरफ पुश कर देता है। और फर्स्ट एल्डर को वहाँ पे खुद से इस तरह से पीछे धकेलने के बाद ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ पीछे पलटते हुए यंग मास्टर चेंग जियान की तरफ देखता है, जिसे दूसरा एल्डर वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था। हालांकि वो एल्डर वहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान के पास खड़े हुए उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन ज़ेवियन के उस खतरनाक रूप को देखकर बेचारे यंग मास्टर चेंग जियान को फिर भी वहाँ पे डर लग रहा था। जो देखकर वो दूसरे वाला एल्डर खुद ही वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पर ज़ेवियन ने वहाँ पे उस सेकंड एल्डर से निपटने के लिए अपने डीमन सोल पपेट को आगे भेज दिया था, जिसने वहाँ पे उस सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से अपने साथ उलझा लिया था। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे कोल लुक के साथ यंग मास्टर चेंग जियान की तरफ देखते हुए कॉल टून में उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे अपने 2 भाड़े के एल्डर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को मुझसे बचा लोगे? नहीं, बल्कि आज तो मैं यहाँ पे तुमसे अपना पिछला सारा हिसाब किताब क्लियर करने वाला हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यंग मास्टर चेंग जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर तो बेचारा एक पल के लिए यंग मास्टर चेंग जियान भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था, पर वो भी वहाँ पे जल्दी से खुद को संभालते हुए अपने स्पाइरल नाइफ आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे ज़ेवियन को उस खतरनाक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। पर बेचारा वो यंग मास्टर कहाँ जानता था कि अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ज़ेवियन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसका नमूना भी ज़ेवियन उसे वहाँ पे बहुत ही जल्दी दिखा देता है, क्योंकि ज़ेवियन ने वहाँ पे एक ही झटके के साथ यंग मास्टर चेंग जियान के सो कॉल पावरफुल अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो बेचारा यंग मास्टर चेंग जियान वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो वहाँ पे करे तो करे क्या। लेकिन इसी बीच वहाँ पे एक बार फिर से उसके फर्स्ट एल्डर की एंट्री होती है, जो कि दूर से ही वहाँ पे आते हुए ज़ेवियन के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करने की कोशिश करता है। पर ज़ेवियन भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए वहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान के ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंच चुका था। अब ये देखकर तो किंग सोंग भी वहाँ पे घबरा जाता है, क्योंकि उसे भी वहाँ पे समझ आ चुका था कि अगर उसने वहाँ पे जल्दी से ज़ेवियन को नहीं रोका तो ज़ेवियन शायद वहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान की जान भी ले सकता है। इसलिए किंग सोंग जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान के सामने एक शील्ड लगाते हुए वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर ज़ेवियन तो वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे किंग सोंग की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वहाँ पे उसकी शील्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ बेचारा यंग मास्टर चेंग जियान वहाँ पे कुछ भी समझ पाता। ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ यंग मास्टर चेंग जियान को हिट करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा यंग मास्टर चेंग जियान वहाँ पे उड़ते हुए पीछे चट्टानों के साथ जा टकराया था। और ज़ेवियन का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने वहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान के मरीज तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ यंग मास्टर चेंग जियान वहीं पे गिरते हुए बेहोश भी हो चुका था। जो देखकर उसका फर्स्ट एल्डर जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे अपने यंग मास्टर चेंग जियान को संभालने की कोशिश करते हुए वहाँ पे उनसे पूछता है, यंग मास्टर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? लेकिन बेचारा यंग मास्टर चेंग जियान तो वहाँ पे कोई भी जवाब देने के लायक नहीं बचा था। अब ये देखकर तो वहाँ पे आसपास खड़े हुए लोगों में भी खुसर
फुर्सत शुरू हो जाती है और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये लड़का है कौन और इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो इसने यहाँ पे जॉन मिंगसेक के यंग मास्टर की ऐसी हालत कर दी। क्या ऐसे डर नहीं लग रहा कि जॉन मिंगसेक इस लड़के के साथ साथ इसकी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब उन सभी अल्केमिस्ट की ये सारी बातें सुनकर उनमें से एक अल्केमिस्ट जो कि ज़ावियन के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, वो वहाँ पे उन सभी को ज़ावियन के बारे में बताते हुए कहता है इस लड़के का नाम ज़ावियन है और असल में ये फैमिली से बिलोंग करता है और शायद तुम लोग ये बात भी नहीं जानते होगे ये टॉप 5 मेजर फैमिलीज के कंपटीशन का विनर भी था। अब उस अल्केमिस्ट की ये बात सुनकर बाकी सभी अल्केमिस्ट को भी वहाँ पे समझ आ जाती है कि आखिर इस लड़के में इतना ज्यादा हौसला आ कहाँ से रहा है और उसी के साथ साथ अब उन सभी अल्केमिस्ट ने वहाँ पे ये भी फैसला कर लिया था कि वो सभी जितना ज्यादा हो सकेंगे इस लड़के से दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो सभी लोग ज़ावियन के ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और वो सभी अपना हाल वहाँ पे ज़ावियन के हाथों से यंग मास्टर चेंग जियान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते थे। जबकि मिस काओयिंग तो अभी तक भी वहाँ पे ज़ावियन को देखे हुए उसी तरह से स्माइल किए जा रहे थे और अपने मन ही मन में ज़ावियन की ऐसी कमाल की बहादुरी को देखकर वो ज़ावियन से और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। पर तभी अचानक ही किंग सोंग वहाँ पे ज़ावियन के सामने आकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ावियन से कहता है ज़ावियन आखिर तुमने यंग मास्टर चेंग जियान को हिट क्यों किया? वो तो हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी हो चुका था जिसका हमें आगे चलकर बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। क्या तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? यहाँ पे चारों तरफ खतरनाक बीस्ट मौजूद घूम रहे हैं जो कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक करते हुए हम सभी को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं और ये सब जानते हुए भी तुमने यहाँ पे हमारी एक साथी को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया और ऊपर से तुमने यहाँ पे उसे इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी तो मरीनेस भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम अकेले इस कंपटीशन को जीत सको और कोई भी अल्केमिस्ट तुम्हारे आसपास भी ना आ सके? असल में किंग सुंग जानबूझकर यहाँ पे ज़ावियन को दूसरों की नजर में बुरा बनाना चाह रहा था ताकि कोई भी अल्केमिस्ट यहाँ पे ज़ावियन के साथ हाथ मिलाते हुए उसके साथ ना अलायंस बना ले। अब ज़ावियन जो कि वहाँ पे खामोशी से किंग सोंग की ये सारी बातें सुन रहा था, वो अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए किंग सोंग से कहता है नाइस नाइस है, मेरे खिलाफ सभी को भड़काने की तुम्हारी ये कोशिश तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी। अब ज़ावियन की ये बात सुनकर तो बेचारे किंग सोंग को भी वहाँ पे सटक जाती है, जबकि ज़ावियन वहाँ पे उन सभी अल्केमिस्ट की तरफ देखकर वहाँ पे स्माइल करते हुए किंग सोंग से कहता है तो तुम यहाँ पे इन सभी के सामने ये जताना चाह रहे हो कि मैं एक बहुत ही क्रूअल किस्म का इंसान हूँ जो कि अपनी साथियों के ऊपर रहम नहीं दिखाता। तो फिर तुम्हारा इस यंग मास्टर चेंग जियान के बारे में क्या ख्याल है? क्या जब ये मुझे मौत की धमकी दे रहा था तब तुमने वो नहीं सुना था? तब तो तुम बीच में नहीं आए थे मुझे बचाने के लिए। जिस तरह से तुम यहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान को बचाने के लिए बीच में आ रहे हो, मुझे मारने की धमकी को यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ने सुना था, तो अब ये भी कह दो कि वो सब भी झूठ था। ज़ावियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे किंग सोंग की तो वहाँ पे बोलती ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि ज़ावियन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसे ही वहाँ पे उसकी बातों में फंसा दिया था। इसी बीच फर्स्ट टेलर जो कि यंग मास्टर चेंग जियान की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से चेक कर चुका था, वो अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ावियन से कहता है घटिया इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर चेंग जियान के ऊपर अटैक करते हुए उनकी मरीनेस को डिस्ट्रॉय करने की? अब ये था वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा झटका, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उल्टा वहाँ पे अपने डेमोनिक सोल पपेट को भी वापस बुला लेता है, जिसके चलते सेकंड एल्डर भी वहाँ पे फारिग होते हुए जल्दी से अपने यंग मास्टर के पास ही चला गया था और वो दोनों ही वहाँ पे अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी आगे बढ़ते हुए ज़ावियन को खत्म कर दे, पर वो दोनों वहाँ पे इतनी आसानी से ज़ावियन को अपने हाथों से जाने भी तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर इस बारे में जॉन मिंगसेक को पता चल जाता तो उल्टा वो ही इन्हें खत्म कर देते। इसलिए वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हुए गुस्से से ज़ावियन से कहते हैं कमीने इंसान है, तुमने हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचाकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा में अब हम तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं। और हम दोनों यहाँ पे कसम खाकर कहते हैं कि जब तक हम दोनों ने तुम्हें यहाँ पे खत्म नहीं कर दिया हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और ये कहकर उन दोनों ही एल्डर्स ने जल्दी से वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो ज़ावियन भी वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लेकिन वहाँ पे उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले मिस काओयिंग वहाँ पे ज़ावियन के सामने आकर उन दोनों ही एल्डर्स को रोकते हुए उनसे कहती है एल्डर्स, मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे शांति से काम लेना चाहिए। भले यहाँ पे यंग मास्टर चेंग जियान की मरीनेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर अभी भी उनके पास थोड़ा समय बाकी है, यानी कि यहाँ पे उनकी जान को बचाया जा सकता है। पर अगर आप दोनों यहाँ पे ज़ावियन के साथ फाइट करने की जिद करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपके यंग मास्टर चेंग जियान को ही होगा, क्योंकि हो सकता है इस फाइट के दौरान आपके यंग मास्टर चेंग जियान की जान ही चली जाए। पर अगर आप दोनों अभी जल्दी से इसे पिल टावर के अंदर वापस ले जाते हैं तो हो सकता है पिल टावर इसकी जान बचाते हुए इसकी मरीनेस को भी दोबारा से ठीक कर दे। आप फैसला आपके ऊपर है, आप अपने यंग मास्टर की जान बचाना चाहते हैं या फिर अपने यंग मास्टर का बदला लेना चाहते हैं? आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है? अब मिस काओयिंग की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे आपस में फैसला लेते हुए अपने यंग मास्टर की जान बचाने का ही डिसाइड करते हैं। पर उससे पहले ही वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे एक बार फिर से ज़ावियन को धमकी देते हुए कहते हैं ये मत सोच लेना कि अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाएंगे, नहीं, बल्कि हमारा जॉन मिंगसेक बहुत ही जल्द तुम्हें ढूंढते हुए बहुत ही बुरी मौत देने वाला है और अपनी उस मौत के लिए तैयार रहना। और ये कहकर वो दोनों ही एल्डर्स जल्दी से वहाँ पे अपनी अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने यंग मास्टर को बचाने की कोशिश
करने लगे थे, जो देखकर काओयिंग वहाँ पे स्माइल के साथ पीछे पलटकर वहाँ पे ज़ेवियन से सवाल करते हुए पूछती है, ज़ेवियन हम सभी लोग आपस में मिलकर वानियाओ माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ वहाँ पे आना चाहोगे? क्योंकि तुम ये तो बात समझ ही चुके होगे कि इस जंगल में अकेले आगे बढ़ना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब मिस काओयिंग की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे अकेले ही काम करना पसंद है। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने डिमोनिक सोल पपेट को भी वापस रख लिया था, जिसके बाद वो मिस काओयिंग को वहाँ पे अलविदा कहते हुए बहुत ही तेजी के साथ अकेले ही वहाँ पे एक तरफ निकल जाता है। जबकि ज़ेवियन को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर किंग सोंग को तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है, तुमने यहाँ पे इसे उन दोनों एल्डर से बचाने की कोशिश की पर उसके बावजूद भी इसने यहाँ पे तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, जब इसका उन डेमोनिक बीस्ट के साथ सामना होगा तो तब ये दोबारा हमारे पास ही आएगा भागते हुए, लेकिन तब हम भी इसकी मदद नहीं करेंगे। असल में किंग सोंग वहाँ पे मिस काओयिंग को ज़ेवियन के खिलाफ भड़काने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि ज़ेवियन की तो हर एक हरकत मिस काओयिंग को और भी ज्यादा इंप्रेस करती जा रही थी। तभी किंग सोंग वहाँ पे मिस काओयिंग को भी वहाँ से चलने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ पे अपने लोगों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि जंगल को पार करता हुआ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से ज़ेवियन को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन का खतरनाक हो रहा महसूस होता है, जिसे ज़ेवियन वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बियर किंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बियर किंग अपने लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कह रहा था कि मैंने जो तुम लोगों को मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए भेजा था, आखिर तुम लोग वो क्यों नहीं लेकर आए? और ये कहकर बियर किंग ने वहाँ पे गुस्से से अपने लोगों को उन्हीं बेस्ट मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए भेज दिया था, जिनके जाते ही हम देखते हैं कि बियर किंग खुद भी वहाँ पे किसी से बहुत ज्यादा डर रहा था। और जैसे वो डर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी, जैसे वहाँ पे बियर किंग के साथ साथ उसके लोग भी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे थे। तभी अचानक जिया वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए बियर किंग से कहती है, तुम्हारी लाई हुई इंग्रेडिएंट्स में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। काश ज़ेवियन यहाँ पे होता तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे लेग्स को रिफाइन कर देता। अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जिया की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि पूरी हिमाचल में वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है और वो सभी लोग जिया को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिया ने तो अभी तक भी वहाँ पे अपना उदास मुंह बनाया हुआ था, जो देखकर बियर किंग वहाँ पे आगे बढ़कर जिया को तसल्ली देते हुए कहता है, लिटिल बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने लोगों को बेस्ट मेडिसिन मटेरियल्स लाने के लिए भेज दिया है, जैसे लेकर वो लोग कभी भी आते ही होंगे। और ये कहते हुए बेचारा बियर किंग भी वहाँ पे रोने वाला हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से अपने मेडिसिन मटेरियल्स को बर्बाद होते हुए देखकर अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा उदास हो रहा था, जैसे जिया भी वहाँ पे महसूस कर लेती है। इसलिए अचानक ही जिया अपनी जगह पे खड़ी होकर गुस्से से वहाँ पे बियर किंग से कहती है, मैंने तुम्हारे थोड़े से मेडिसिन मटेरियल्स का इस्तेमाल क्या कर लिया, तुम्हारी शक्ल तो अभी से ही रोने जैसी हो गई है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी तुम्हें अपने साथ ड्रैगन आइलैंड में नहीं ले जाने वाली। अब जिया की ये बात सुनकर तो बेचारा बियर किंग वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पे जल्दी से स्माइल करते हुए जिया से कहता है, नहीं लिटिल बॉस, किसने कहा कि मैं उदास हूँ, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। और ये कहकर बियर किंग अपना सारा गुस्सा वहाँ पे अपने लोगों के ऊपर निकालते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से हमारे बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मटेरियल्स को लेकर आओ। क्या तुम लोग नहीं जानते कि हमें अपने लिटिल बॉस की खातिरदारी किस तरह से करनी है? अब बियर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके लोगों में एक बार फिर से हड़बड़ी मच जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि एक मेडिसिन इंग्रेडिएंट की तलाश में एक झरने के पास आ चुका था। असल में ज़ेवियन को वहाँ पे एक सोल मैरो नाम की इंग्रेडिएंट की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि ज़ेवियन के लिए काफी ज्यादा खास भी होने वाला था। पर ज़ेवियन को वहाँ पे इस बात का भी एहसास था कि ऐसे कमाल के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को कोई न कोई खतरनाक मोस्टर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसलिए ज़ेवियन छुपकर ही वहाँ पे सबके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। और इसी तरह से वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ज़ेवियन को एक स्केल दिखाई देता है, जिसके ऊपर टाइगर के मार्क्स भी बने हुए थे। और उसी स्केल से ही ज़ेवियन वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहता है, ये तो एक टाइगर ड्रैगन बीस्ट का स्केल दिखाई दे रहा है, जिसे एक लेवल 7 का बीस्ट माना जाता है। और ये पता चलते ही ज़ेवियन वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है मैं जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा था, वरना तो यहाँ पे खामखा ही मेरा मुकाबला एक 7 लेवल के बीस्ट के साथ हो जाता, जो कि मेरे लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होने वाला था। और ये कहते कहते ज़ेवियन को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपने पास से कुछ फ्रूट्स को बाहर निकालते हुए उनके अंदर मेडिसिन मिला देता है, जिनकी खुशबू से वो ड्रैगन टाइगर बीस्ट भी जल्दी से पानी से वहाँ पे बाहर आ गया था। और बाहर आते साथ ही उसने वहाँ पे उन फ्रूट्स को खाना भी शुरू कर दिया था। और उस ड्रैगन टाइगर बीस्ट को वहाँ पे इस तरह से उन सभी फ्रूट्स को खाते हुए देखा तो ज़ेवियन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो खुद ही वहाँ पे बाहर आते हुए उस बीस्ट के सामने आके खड़ा हो गया था। और ज़ेवियन को इस तरह से अचानक अपने सामने आते हुए देखकर उस ड्रैगन टाइगर बीस्ट को भी वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ता है। लेकिन उस बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर ज़ेवियन तो वहाँ पे बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था,
था। उल्टा वो वहाँ पे काउंटिंग करते हुए कहता है 3, 2, 1 और ये क्या। और ज़ेवियन के ऐसा कहते ही वो ड्रैगन टाइगर बीस्ट वहाँ पे ज़ेवियन के कदमों में गिरते हुए बेहोश हो चुका था, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है अच्छा हुआ मेरे पास वो स्लीपिंग एलेक्जर मौजूद थी जिसने यहाँ पे मेरा काम इतना ज्यादा आसान कर दिया। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे सोल मैरो को लेने के लिए आगे बढ़ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग किंग और बाकी के अल्केमिस्ट को देखते हैं, जिन्हें सोल हाल के अल्केमिस्ट ने वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर के अंदर ट्रैप कर रखा था। जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। जो देखकर तो सोल हाल के उस अल्केमिस्ट ने भी वहाँ पे जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था। सोल हाल पहले उस अल्केमिस्ट को वहाँ पे इस तरह से हंसते हुए देखकर किंग सॉन्ग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम अकेले यहाँ पे हम सभी के साथ टक्कर लेना चाहते हो। किंग सॉन्ग की ये बात सुनकर मिस काओ यंग भी वहाँ पे थोड़ी सीरियस होकर उसे रोकते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से हमें इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये देखने में जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है असल में उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये पिछले काफी समय से हमारे ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका और हमें एक पल के लिए भी महसूस नहीं हो पाया। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अब मिस काओ यंग की ये बात सुनकर सोलहाल पैलेस का वो अल्केमिस्ट भी इम्प्रेस होते हुए कहता है वाकई मानना पड़ेगा कि तुम बेल टावर की जीनियस हो, पर अब बहुत हो गया, अब तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं किसी भी हालत में इस बेल टावर कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ। पर जब तक तुम सभी लोग जिंदा हो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, इसलिए सबसे पहले मैं तुम लोगों को ही अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ। और ये कहते हुए सोलहाल पैलेस को सेल्डन ने वहाँ पे अपने कुछ और लोगों को भी बुला लिया था जो कि चलते फिरते मौत के सुदागर दिखाई दे रहे थे। और ऊपर से सेल्डन ने भी वहाँ पे अपने लोगों को किंग सॉन्ग के साथ साथ बाकी सभी को भी खत्म करने का आदेश दे दिया था, जो सुनकर वो सभी लोग भी धीरे धीरे उन सभी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं जिसने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस झरने से सोल मैरो को हासिल कर लिया था। लेकिन अभी ज़ेवियन वहाँ पे सोल मैरो को देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से ज़ेवियन को वहाँ पे अपनी बाई तरफ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, जो कि ज़ेवियन को वहाँ पे काफी ज्यादा जानी पहचानी भी लग रही थी। इसलिए ज़ेवियन भी वहाँ पे जल्दी से उस एनर्जी के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए उसी तरफ ही निकल जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि सोलहाल पैलेस के उन वॉरियर्स ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे काफी सारे अल्केमिस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे हरा दिया था। जो देखकर किंग सॉन्ग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है अगर तुम लोगों ने यहाँ पे हम में से किसी को भी मारने की गलती की तो बेल टावर तुम्हारे सोलहाल पैलेस को नहीं छोड़ने वाला। अब किंग सॉन्ग की ये बात सुनकर मिस काओ यंग उसे वहाँ पे बीच में ही टोकते हुए कहती है इन लोगों के चेहरे को गौर से देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हारी यहाँ पे इन फालतू बातों को सुनने वाले हैं? ये सभी लोग हमें यहाँ पे मारने के इरादे से आए हैं, इसलिए इन्हें तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और शायद तुम ये बात भी भूल रहे हो कि सोलहाल पैलेस के लोग हमारे बेल टावर से ज्यादा नहीं डरते, इसलिए इन्हें ये धमकी देना तो बेकार है। अब मिस काओ यंग की ये बात सुनकर वो एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से उसकी तारीफ करते हुए कहता है देखा मैंने कहा था ना कि वाकई तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, और अब क्योंकि तुम्हें हमारे इरादों के बारे में पता चल चुका है तो इसलिए अब इस तरह से छटपटाना छोड़कर अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे जो चाहे मर्जी कर लो पर हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। इसी बीच हम वहाँ पे ज़ेवियन को भी देखते हैं जो कि उस एनर्जी का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने पर ज़ेवियन को कोई भी खास चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि सोलहाल पैलेस ने वहाँ पे अपने इनविजिबल बैरियर को जो लगा रखा था। पर इस सब के बावजूद भी ज़ेवियन को वहाँ पे वो एनर्जी अभी तक भी महसूस हो रही थी, इसलिए ज़ेवियन वहाँ पे सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी हेवनली स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल के साथ ही ज़ेवियन को वहाँ पे सब कुछ दिखाई देने लगा था। इसी बीच एक वॉरियर वहाँ पे जल्दी से अपने स्टोन को बाहर निकाल कर उसे क्रश करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सोलहाल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ उस अल्केमिस्ट के भागने से पहले वहाँ पे उसकी जान ले लेता है। जो देखा तो अब ज़ेवियन को वहाँ पे सोलहाल पैलेस के लोगों के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर इसी के साथ बहुत ही अजीब तरीके के साथ उस एल्डर को वहाँ पे ज़ेवियन का भी ऑरा महसूस हो जाता है, और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहता है कि अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो इस तरह से छुप छुप कर क्यों देख रहे हो। और ये कहकर उस एल्डर ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को भी उस इनविजिबल बैरियर के अंदर खींच लिया था। और ज़ेवियन को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर तो काओ यंग भी वहाँ पे चैन की सांस लेती है। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सब तो बहुत ही अच्छा हो गया जो तुम खुद ही यहाँ पे मरने के लिए चले आए, वरना बाद में मुझे खामखा तुम्हें ढूंढने की मेहनत करनी पड़ती। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस पे वो एल्डर भी जवाब देते हुए कहता है कि अब इस सबका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सभी जितने भी इस इनविजिबल बैरियर के अंदर मौजूद हो वो सभी की सभी थोड़ी ही देर में मरने वाले हो। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर काओ यंग वहाँ पे ज़ेवियन से कहती है कि अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं यहाँ पे इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन किंग सॉन्ग वहाँ पे उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है पर मैं यहाँ पे अकेले सोलहाल पैलेस के एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकता। किंग सॉन्ग की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे उससे कहता है कि इस एल्डर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बाकी सभी अल्केमिस्ट के साथ मिलकर इन वॉरियर्स को खत्म करने की कोशिश करो। और काओ यंग तुम्हें यहाँ पे इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना समय चाहिए, जिस पे मिस काओ यंग वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहती है कि इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 मिनट का समय काफी रहेगा। अब काओ यंग की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम आपको 2 मिनट का समय देने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे उन सभी लोगों को हमला करने के लिए भी बोल दिया था, जहाँ ज़ेवियन सीधा वहाँ
वहाँ पे उस सेलर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो बाकी सभी लोग वहाँ पे सोल हाल पैलेस कॉन्वोरियस को संभालने की कोशिश करने लगे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर मिस काओ यिंग ने वहाँ पे अपने फिनिक्स सोल अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। जो देखकर सोल हाल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम कीड़ों को क्या लगता है कि अगर तुम सभी लोग आपस में हाथ मिला लेते हो तो तुम यहाँ पे हमारा मुकाबला कर पाओगे। पर अभी वो एल्डर वहाँ पे हंसते हुए ये सब बोल ही रहा था कि इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंच चुका था। पर उस एल्डर ने भी वहाँ पे ज़ेवियन के इस खतरनाक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था, जिसका मतलब था कि उस एल्डर की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज थी। जो देखकर तो ज़ेवियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे वहाँ पे उस एल्डर का मुकाबला करना है तो उसे अपना पूरा दम लगाकर उस एल्डर के साथ फाइट करनी होगी। इसलिए ज़ेवियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जो देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए ज़ेवियन से कहता है कि बर्निंग फ्लेम वैली की ये टेक्निक तुम्हारे पास क्या कर रही है। पर ज़ेवियन उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस एल्डर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर वो एल्डर भी कम ताकतवर नहीं था, वो अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ ज़ेवियन को पीछे की तरफ धकेल देता है। जो देखकर ज़ेवियन अपनी ग्रीन फ्लेम को अपनी हैवी रूलर सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए फ्लेम डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था, जो कि ज़ेवियन के टॉप अटैक्स में से एक था। और अपने उसी अटैक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन वहाँ पे एक बार फिर से उस एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस एल्डर ने तो वहाँ पे ज़ेवियन के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को भी अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक लिया था और उल्टा वहाँ पे अपनी डीमन पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए मजबूरन ज़ेवियन को वहाँ पे अपने डीमन सोल पपेट को बाहर निकालना पड़ा था। और अपने डीमन सोल पपेट का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे उस अटैक को तो ब्लॉक कर लिया था। पर इसी के साथ अब ज़ेवियन को वहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये एल्डर है, डूज़ोन रियलम का मास्टर है और यही बात ज़ेवियन को वहाँ पे परेशान कर रही थी। लेकिन अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही उस एल्डर ने अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। जो देखकर ज़ेवियन भी जल्दी से अपनी सील टर्निंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस सोरा के ऊपर अटैक करते हुए उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल बना देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ेवियन अपनी टर्निंग सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस एल्डर को भी हिट करने वाला था। लेकिन सोल हाल पैलेस का वो एल्डर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो ज़ेवियन के इस पावरफुल अटैक को अपनी सिर्फ एक ही फिंगर के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी हैवी रूलर सोर्ड को लेकर वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास चला जाता है। पर उस एल्डर ने तो वहाँ पे ज़ेवियन की हैवी रूलर सोर्ड को भी वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक लिया था। पर इस बीच वहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि मिस काओ यिंग ने वहाँ पे अपने सोल फिनिश अटैक को रेडी कर लिया था और उसकी मदद से वहाँ पे उस इनविजिबल सोल बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जो देखकर तो खुद वो एल्डर भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। जबकि उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिस काओ यिंग वहाँ पे अपने सभी साथियों से कहती है कि वो इनविजिबल सोल बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश करो। अब मिस काओ यिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी अल्केमिस्ट ने वहाँ पे भागना शुरू कर दिया था और इसी बीच ज़ेवियन भी अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से गायब हो चुका था। जो देखकर सोल हाल पैलेस का वो एल्डर गुस्से से वहाँ पे ज़ेवियन के पीछे जाते हुए अपने लोगों से कहता है कि याद रखना, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और ये कहकर वो एल्डर खुद वहाँ पे ज़ेवियन के पीछे निकल गया था, क्योंकि आज वो किसी भी हालत में ज़ेवियन को खत्म करना चाहता था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।